सो फाइनली आप लोगों को क्लास 9th और 10th की इंग्लिश और उर्दू की इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं सेशन में जो क्लासेस होनी है उसमें खुशामदीद वेलकम करते हैं। अगर कि वालेकुम अस्सलाम आप लोगों की जो कंफ्यूजन्स होती हैं क्लासेस से रिलेटेड तो वो इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हम लोगों ने कह सकते हैं जब एक बैच प्लान करना होता है तो उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है, राइट। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कह सकते हैं कि हमें ये मैकेनिज्म या ये बातें को समझनी है कि व्हाई द इंग्लिश एंड उर्दू क्लासेस आर नेसेसरी। हमारी जो इंग्लिश और उर्दू की क्लासेस हैं वो क्यों जरूरी होती हैं, उनकी रीजन क्या है, मतलब कि आखिर क्या वजह है कि हमें इन क्लासेस को सीरियस लेना चाहिए या सब्जेक्ट्स को सीरियस लेना चाहिए। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं सबसे पहले कि जो हम लोगों का मोटो है, हम लोगों का एम है, वो क्या है? वो एक बड़ा सिंपल सा एम है। एम ये है कि अगर के हमारा एक बैच का स्टूडेंट है तो वो बोर्ड में स्कोर करे, क्योंकि जैसे हमने पिछले साल हर क्लास को सीरियस लिया था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की क्लास थी उसको हमने बहुत ज्यादा सीरियस लिया था, और 11th की क्लास को मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि ना एक एक्स्ट्रा सीरियस लिया था। इस दफा हम लोग हर क्लास को 9-10 मैट्रिक ग्राउंड होता है तो उसको सीरियस ले रहे हैं। तो उसमें हमने हर क्लास को कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पर फैसिलिटेट किया था स्टूडेंट को कि वो स्कोर कर सके, जिसका नतीजा हमने रिजल्ट में देखा है। ठीक हो गया। तो अब ऐसा है कि जब उनका रिजल्ट में उठा के देखता हूँ मैं, इंशाल्लाह आज कल मैं वो पब्लिक करूंगा। हम लोग उसको कंपाइलेशन में काफी टाइम लगता है तो उसको वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है कि ऐसे में हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो इस सीन में एक मिनट, अच्छा एक मिनट सब, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक मिनट। ठीक है जी, सही, ओके जी, राइट, परफेक्ट हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे बोर्ड में कह सकते हैं कि फोर्थ पोजीशन इस वक्त एग्जिस्ट करती है, यानी कि प्री मेडिकल ग्रुप में फोर्थ पोजीशन हमारे स्टूडेंट की आई है। इसी तरह से 500 की एक लाइन लगी हुई है, या लाइन कह सकते हैं कि इस वक्त मौजूद है कि जिन बच्चों ने स्कोर किया है। तो अगर के आप एक बात को नोटिस करें कि अगर देखें ना मार्क्स के परस्पेक्टिव से, जिस वक्त आप मार्कशीट को देखते हैं तो 75 नंबर आपके मैथ्स के हैं जिसको बंदे ने बहुत हाइप दी होती है, फिजिक्स की 75 हाइप दी होती है, केमिस्ट्री को हाइप दी होती है, लेकिन ये नहीं देखता कि इंग्लिश और उर्दू के भी 75 है। अगर की मिसाल के तौर पर आप मैथ्स में 75 स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स में भी इंशाल्लाह 75 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि आपके उर्दू में जो है ना 45 आ जाते हैं, तो वहां पर आपकी पोजीशन आसमान से जमीन तक आ जाती है, मतलब कि जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। तो इस चीज को जब हम लोग मतलब कि थोड़ा क्रिटिकली देखें ना, तो आपका इंग्लिश भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपका उर्दू भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इस्लामियात भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। तो अब वो बच्चा या बच्ची जो बोर्ड में स्कोर करना चाहता है या सही मतलब कि उसका एम है, आई वॉन्ट टू कह सकते हैं कि मतलब कि ना मतलब कि स्कोर इन टॉप 10 पोजीशंस, तो उसको इन सब्जेक्ट्स को भी सीरियस लेना चाहिए। अब ऐसे में जब ये सब्जेक्ट की बात आती है तो बंदे के माइंड में आता है कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब कि इजीली हो जाएगा। लेकिन बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने जो अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है कि वी कैन से दैट कि हम लोग मतलब कि ना जाएंगे, पेपर देखेंगे और पेपर जाके मतलब कि करके आ जाएंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे। बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको भले इंग्लिश आपकी नेटफ्लिक्स देख देख के बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके घर में उर्दू बोलते हैं तो आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उर्दू आती है, तो ऐसा नहीं है। आपकी पेपर के परस्पेक्टिव से चीजें डिफरेंट होती हैं, जो कि एक प्रोफेशनल टीचर ही आपको गाइड कर सकता है। मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं उर्दू इंग्लिश, क्योंकि उर्दू इंग्लिश इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं सिर्फ अपना फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और बाकी जो टीचर है, जो प्रोफेशनल टीचर है, एक चुन के निकालना। ठीक है, जो आप लोगों की एक सवाल था ना कि मतलब कि ना जो हमारी क्लासेस है वो क्यों नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि किसी भी टीचर के साथ आपको कहूंगा स्टार्ट कर लो क्लास। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूंगा कि यार ये टीचर है बस ये चलो यार मैं तुमसे पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम मेरे से इंग्लिश सीखो। ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश इज नॉट माई डोमेन, मेरा डोमेन ही नहीं है, उर्दू मेरा डोमेन ही नहीं है। तो आपको एक प्रोफेशनल जो कह सकते हैं कि टीचर प्रोवाइड करना और उसको ढूंढना, ठीक है, और इंटरव्यूज देना, डेमोज लेना, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करना, फिर उनके बाद उनकी सैलरीज वगैरह डिस्कस करना, फिर उनके बाद उसको अपने सेटअप में हायर करना, एक लंबा प्रोसेस होता है। इस वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी सी आगे चलेगी। लेकिन जब आपकी ये क्लासेस होंगी
तो इंशाल्लाह ताला आप कह सकते हैं कि आप कहेंगे वाकई यार ये टीचर हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स की अजान हो जाए, फिर उसके बाद मैं बात को कंप्लीट करूंगा। सेशन शॉर्ट है, अजान होने दो। ठीक है, ओके राइट। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ये सुनो, बता देंगे आवाज़ आ रही है। अजान के टाइम पर नहीं बोलना चाहिए, अगर घर में बातचीत करते हो तो अजान के टाइम पर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप सबके लिए एक मैसेज है। ओके, सो सीन ऐसे का होगा कि हम लोग ये कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश और उर्दू का लाइक आपका जो सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये बात ऐसा नहीं होता कि आप जो आम इंग्लिश जानते हैं, आप आम उर्दू जानते हैं, आप पेपर में उस तरह लिख कर स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इस दफा फर्स्ट ईयर में हमारे एक बच्चे की नंबर आए उर्दू में 98 आउट ऑफ 100, 98। ठीक है, 96, 97, 98 मतलब कि हैं, लेकिन 98 सबसे ज्यादा नंबर है। अब एक बच्चा जिसने 98 स्कोर किए हैं उर्दू के अंदर, तो उसको वैसे ही बेनिफिट मिल गया, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी मतलब कि उसको एक पुश मिला है। तो माइंड सेट आपका भी ये होना चाहिए कि यार अगर के लेट से फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड में 74 तक एक बच्चे ने स्कोर किया है 10 क्लास में उर्दू में, और इसी तरह लाइक 73 9 क्लास में टॉप स्कोर है उर्दू में, तो अगर के आप लाइक कह सकते हैं कि 73 74 का माइंडसेट बना लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आप बोर्ड में आपको बहुत बूस्ट मिलता है। आपकी ये मेंटेलिटी है कि यार चलो कोई नहीं, मतलब कि ना 65 नंबर ले लेंगे तो इसका मतलब ये हो कि आपने 10 नंबर पहले लूज कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में 65 तक आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने 10-20 नंबर पहले लूज कर दिए, आप 20 नंबर पीछे आ चुके हैं। 20 नंबर की परसेंटेज पर जो इम्पैक्ट बढ़ता है वो बहुत ज्यादा वॉश होता है। तो ये बातें कुछ इस वजह से मैं इंग्लिश उर्दू ऑफर करता हूं अपने इंस्टीट्यूट में, दैट्स इट। अच्छा जी, अब आते हैं सर, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना क्या कोई जो टीचर जो हमें पढ़ाएंगे तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो देखिए यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी ऐसे बंदे को चांस नहीं देता जो लाइक कह सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरी नेचर को जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में किसी ऐसे बंदे को चांस नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली एक सब्जेक्ट बायो जो है वो रिप्लेस किया, क्योंकि वो टीचर इंटरेस्ट नहीं ले रही थी बच्चों के साथ। तो देयर इज नो प्लेस फॉर दैट पर्सन जो कि लाइक कह सकते हैं इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो जो टीचर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनका सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने भी एक इंप्रूवमेंट की वीडियो बनानी है और आपके पास एक हफ्ते का मजीद टाइम है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। फ्राइडे को ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने जो लाइक कह सकते हैं कि आपको पहले कुछ बातें बता दी हैं, वो जरूरी थी कि आपको समझना कि क्लासेस क्यों नहीं चल रही थी, दैट्स इट राइट। अब आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपका जो एम सेट होना चाहिए कि यार मैंने 74 75 स्कोर करना है, तो उसके लिए ये टीचर आपको ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हमारी डिस्कशन अभी हुई भी थी और अभी इंशाल्लाह होनी भी है कि इस दफा जो अभी 30 सितंबर से हम लोगों के ऑफिशियली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो जैसे जैसे हम लोग साइंसेस के टेस्ट लेंगे उसी तरह से इंग्लिश उर्दू के जो प्रैक्टिस होगी फिजिकल, लाइक आपकी जो ई शीट पर प्रैक्टिस होगी वो आपको करवाई जाएगी। अब जस्ट इमेजिन इट कि आपका लाइक कह सकते हैं कि दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक आपका सारा का सारा कोर्स कवर हो जाता है विद प्रैक्टिस, विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो कि ई शीट पे की जाती है, और वो करवाएंगे टीचर आपको और आपको इवेल्युएट करके देंगे कि यार आपने क्या लिखा हुआ है विद अ वेरी लाइक कह सकते हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा लो है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमारे एक यूट्यूबर हैं, लेट से एक्स नाम है उनका। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता उनकी, फ्री में प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, और दूसरा वो लाइक कह सकते हैं कि हमारा कोई वो उनके साथ वो नहीं है, लेकिन मुझे बच्चों ने कहा है कि सर वो जो है वो मतलब कि ना इंग्लिश की फीस जो है एक ही बंदा इंग्लिश उर्दू दोनों पढ़ाता है। अब मैं ये हैरान हूं कि इंग्लिश उर्दू स्लाइडें रीड करके मतलब कि पढ़ाना इज नॉट अ टीचिंग, मेरे हिसाब से वो टीचिंग नहीं कहलाता। हाँ, बच्चे उसको मतलब कि कर सकते हैं तो वो एक अपनी चीज है, लेकिन पढ़ाना इज समथिंग कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन करें, सिर्फ स्लाइडें ना पढ़ें, आप किसी चीज को बताएं, बोर्ड को यूज करें, मतलब कि आप हर चीज की एग्जांपल्स को सही लेके चलें, दैट्स इट। वो जो एक्स यूट्यूबर हैं वो आपसे पूरे साल के इंग्लिश की फीस चार्ज कर रहे हैं 19,000। ठीक है, और उर्दू की चार्ज कर रहे हैं 12,000 पूरे साल की। कुल मिला के कितनी हो जाती है? 31,000 हो जाती है। तो भाई बात ऐसे की है कि जो मैंने फीस स्ट्रक्चर रखी है वो एक सरप्राइज है जिन बच्चों को नहीं पता। तो हमारी फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, उनके लाइक कह सकते हैं कि मैं बोलूं तो मतलब कि ना आधा तो नहीं, 1/4 भी नहीं, हमारी फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है उनके मुकाबले, पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो ये जो बैच 1 है, अगर कि आप इसमें रजिस्टर करते हैं और आपका दिसंबर तक आपको ये बेनिफिट है कि आपका सारा कोर्स कवर हो जाता है, तो आपके पास जो अगला बैच होगा उसमें आपको कोई फी पेमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि आप रजिस्टर हैं, तो अगले जो आने वाले बच्चे होंगे आप उनके साथ दोबारा से क्लासेस ले सकते हैं, दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको दोबारा से मटेरियल मिलेगा टिल बोर्ड एग्जाम्स 2025। ठीक है,
बाकी टीचर की क्या सैलरी है, टीचर को हम मतलब कि लॉस में जाए या वो जाए, लेकिन ओवरऑल जो हमारे जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है वो मेरे लिए मैटर करता है। भले पिछले साल भी मतलब कि मैं नुकसान में गया था, उससे पिछले साल भी लॉस में था, क्योंकि लाइक कह सकते हैं कि ये मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। बट द थिंग इज कि आप जस्ट कंपेयर कर लो, जिन बच्चों ने फीस दी है वो खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। बाकी वो स्लाइडें रीड करना, किसी चीज को प्रैक्टिकल ना दिखाना, इट्स नॉट माई टीचिंग, लाइक इन माई ओपिनियन वो ऐसा नहीं होता। कल मैंने जो 10 क्लास की क्लास ली है, ये बच्चों को पता है कि पूरा बोर्ड वहां से स्टार्ट किया है और वहां तक गया हूँ एंड तक, और बीच में लाइक बुक में कितनी चीजें नहीं थी जो हमने बताई हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं अपना फीस स्ट्रक्चर साइंसेस का कंपेयर करूं तो यार मेरा साइंसेस का भी फीस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। तो मनी इज नॉट अ गोल, मनी इज नॉट अ एम फॉर मी, ठीक है, जस्ट एक नेम है अपने इंस्टीट्यूट का बनाना है कि आने वाले 10 सालों में आप खुद कहो कि यार मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, मैंने इस टीचर से पढ़ा था, मैंने मैम नूरुलैन से पढ़ा था, मैंने मैम नरजिस से पढ़ा था, ये एक्सपीरियंस टीचर है काफी ज्यादा। और जिस बंदे ने, मैं जो टीचर ऑप्ट करता हूं ऐसा टीचर हो जिसने फेडरल बोर्ड के साथ प्रैक्टिकली लाइक कह सकते हैं कि काम किया हो, मतलब कि जिसका एक्सपीरियंस हो, ऐसा ना हो कि भाई उसने टाइम पास ही की हो। तो ये जो टीचर आपको इंशाल्लाह दिए हैं, ये लाइक कह सकते हैं कि आपको जो है वो जी बिल्कुल राफी, आप कंफर्म कर सकते हैं बेटा, मैं वेरिफिकेशन, अगर आपको शक है तो आप कमेंट्स में जाके देख सकते हैं, वो रिप्लाई वगैरह दी थी मुझे बच्चों ने, स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, सर फीस स्ट्रक्चर देखें, फीस स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। तो समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि यार फी लो है ना, तो मतलब कि इनकी वो फैसिलिटीज उस तरह नहीं होंगी, क्वालिफिकेशन टीचर की नहीं होगी। तो वो फिजिक्स वाला इंडियन है, उसकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उसकी मैं एक चीज देख रहा था, हमारा ये भी माइंडसेट है, ठीक है। तो वो कहता है कि सर, उसको एक बंदा मशवरा देता है, उसे कहता है कि सर आपकी चीज इसलिए नहीं आपके नोट्स कोई लेता कि ये मतलब कि ना ऐसा नहीं कि बहुत महंगे, ये बहुत सस्ते हैं, ठीक है, 150 के उसने पूरे नोट बेच रहा था, कोई उससे नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि यार अगर इसकी फी कम है तो ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा ये भी माइंडसेट है। तो एक दफा इसके लिए जो फर्स्ट 3 ट्रायल क्लासेस हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मटेरियल लाइक कह सकते हैं कि अपना जो, वो हम लोग कह सकते हैं कि आपका मटेरियल आपका जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जो इसके अलावा नोट्स, इसके अलावा गेस्ट पेपर्स, इसके अलावा प्रैक्टिस ई शीट पर, इसके अलावा जितनी भी आपको सारी की सारी जो वो है लाइक कह सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस वो करवाने। अब बीच में सेंडअप्स आ जाते हैं, तो सेंडअप्स में जितना भी कोर्स आपका आ रहा होगा आपको टीचर वो सारा का सारा रिवाइज कराएगा। स्पेशली एपीएस के सेंडअप्स होते हैं, तो टीचर से रिक्वेस्ट करके आप एक क्लास में सारा कोर्स का ओवरव्यू कर सकते हो। आपको हर वो चीज मिलेगी जो लाइक कह सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपके होम एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। वैसे क्रैश कोर्स में तुमने वैसे भी आना है, ठीक है, ये तो वो कहते हैं ना कि आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, एक गाना भी है। तो वही वाली बात है कि आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगी है क्रैश कोर्स में, फिर मेरे पास, मैं एडमिशन बंद कर देता हूँ आखिर में। इस दफा मैंने फर्स्ट ईयर की एडमिशन नहीं ऑफर की, तो उसका फायदा मुझे नजर आया है, ठीक है। क्यों नजर आया? उसकी रीजन ये थी कि जितने भी सारे वो जिन्होंने पूरा साल टाइम जाया किया होता है और आखिर में आके हमारा रिजल्ट खराब करते, मैंने इस दफा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स ही ऑफर नहीं किया। उसका रिजल्ट में मुझे फायदा देखने को मिला कि बोर्ड में पोजीशन निकाल ली हमने, 500 की लाइन लगा दी बच्चों ने, दैट्स इट। बात ये है ना सारी की सारी। तो अगर के एक वक्त में, इस वक्त आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फीस का पूछा, तो फीस आपको बता दी जाएगी, जैसे आपने एक टेक्स्ट मैसेज करना है, नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तमाम ये नंबर शेयर कर दो वकास का, ठीक है। सो और उसे कहो कि यार रिस्पॉन्स सारों का कर दिया करें, ऐसी मतलब कि बच्चे बाज होते हैं पेंडिंग होते हैं, वो तुम्हें मैसेज ना करें, ठीक है। अगर करें तो तुम भी मतलब उसको रिस्पॉन्ड कर दिया करो, करें रिप्लाई, तो आपका नंबर ग्रुप में आ जाएगा, आप इस पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह ले सकते हैं। तो इस तमाम सेशन को कंक्लूड करेंगे, मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूंगा। तो पहले नंबर पर एक लाइक कह सकते हैं कि बात लिख दूं कि जो इंग्लिश है इसकी टीचर जो है वो आपकी मैम नूरुलैन है, ठीक है। और इन्होंने एपीएस में मेरे साथ तकरीबन कोई 4-5 साल पढ़ाया हुआ है, मतलब कि एज अ कुलीग, हम दोनों साथ के बैचमेट ही हैं, हायरिंग हमारी आगे पीछे तकरीबन हुई थी, कह सकते हैं कि एक तरह के कुलीग्स हम लोग हैं, ठीक है। और बाकी इनका अभी इस वक्त करंटली ये पीएचडी कर रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं इस वक्त करंट सिचुएशन में, ठीक है। बाकी उर्दू जो है वो आपकी लाइक कह सकते हैं कि मैम नरजिस पढ़ाती हैं, ठीक है, मैम नरजिस ने हमारे साथ पहले भी काम किया और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैम नरजिस हैं और इनका तकरीबन कोई 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कुल मिला के सारा जो है 28 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली एक्सपीरियंस बनता है, और सारा का सारा इन्होंने एपीएस के अंदर फेडरल बोर्ड की स्ट्रीम को, F22 की स्ट्रीम को डील किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा टीचर तुम लोगों को नहीं देंगे कि
तुम लोग कहोगे हाँ यार ये वो टीचर नहीं है, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये वो कि प्रैक्टिकल ऐसा टीचर देंगे जिसके हाथों से, जिसके पेन से ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकले जिसमें इंक्लूडिंग बोर्ड टॉपर्स, ठीक है। मैम नूरुलैन के हाथ से भी 1089 वाला एक बच्चा निकला हुआ है, ठीक है, और इनके हाथ से भी बोर्ड टॉपर निकला हुआ है। तो लाइक ऐसी कोई बात नहीं है कि पहली दफा ये काम कर रहे हैं, सही है। मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि यार मैं मतलब कि ना जो यंग ग्रेजुएट होते हैं जो यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं तो उनको बंदा हल्की हल्की कम कम पैसों भी मतलब के रख लेता है, लेकिन कभी भी मेरा ये एम है कि यार क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अगर के जिस दिन मैंने एक मिसाल दी थी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे टीचर्स की बार बार पेरेंट्स कहा रहा था कि यार आपने ये टीचर को आपने रिप्लेस किया, तो बात ऐसे की है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। मैम नरजिस ने, मैम नूरुलैन ने दोनों रिजल्ट दिए मुझे, और ये रिजल्ट देते हैं तो ये हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मतलब ना लाइक कह सकते हैं कि इनकी पहली दफा है या मेरी पहली दफा है, आप लोगों की लाइक 9-10 में पहली दफा हो गई, हमारी पहली दफा नहीं है। तो आपको गेस्ट पेपर्स के साथ कैसा ट्रेन करना है, आपको ई शीट पर कैसे प्रैक्टिस करानी है, आपको नोट्स से कैसे लाइक प्रिपेयर करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे बच्चों को ये पता होता क्या करना है और ये नहीं पता होता क्या नहीं करना। अब मैंने मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें फिंगर टिप से बता सकता हूं कि तुम शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे नंबर मिलेंगे, क्या लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, दैट्स इट। तो ये सारी की सारी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सिनेरियो है। मेरे पास तकरीबन कोई 13 टीचर्स टोटल हमने डेमो लिए थे उस दिन, 13 टीचर्स का हमने डेमो लिया था, और जाकर लाइक कह सकते हैं कि एक की सिलेक्शन होती है। लेकिन हमने इन टीचर्स को, ये जो मैम नरजिस जो हैं, लाइक कह सकते हैं कि जब मैंने इनके लेवल को लाइक कह सकते हैं कि मैच करने की कोशिश की है, तो मुझे उस तरह का टीचर लाइक कह सकते हैं कि नहीं मतलब जो कि हमारे सेटअप को समझ सके, हमारे बच्चों को लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक हमारे सेटअप को समझ सके, हमारे बच्चों को टाइम दे सके। बाकी आप लोगों का एक अच्छा सा सवाल ये होगा कि सर आपने मैम क्यों हायर किए, मेल टीचर क्यों नहीं किए। तो बेटा मेल टीचर जो है ना, हर मेल टीचर उस तरह से नहीं पढ़ा सकता कि इंग्लिश के लिए अब मेरे हिसाब से मेल टीचर नहीं सूट करता। मैंने मतलब कि देखी है मेल टीचर्स की एक दो हमारे पास सीवीज थी, रिज्यूम से हमारे पास। उर्दू के लिए भी हमारे पास एक ओपीएफ के लाइक सीनियर टीचर, सीनियर मोस्ट टीचर पीएचडी वाले थे, वो बार बार उनमें 2-3 दफा हमें अप्रोच किया है कि सर हमें मुझे हायर कर लें। तो मेरे नजदीक लाइक एक जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो एक फीमेल टीचर ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकती है। अब मैथ्स है वो लाइक कह सकते हैं कि अब मेरे नजदीक एफएससी की मैथ्स होती है ना, 11-12 की मैथ्स, वो मेल टीचर पढ़ा सकता है। अच्छा, फिजिक्स के लिए मेल टीचर परफेक्ट होता है, बायो के लिए फीमेल टीचर अच्छी होती है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए फीमेल टीचर अच्छी होती है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में सीखी है ये बातें सारी की सारी, ठीक है। और जो इस्लामियात है, इस्लामियात जो है वो दोनों तरफ से चल सकता है, कारी साहब भी पढ़ा सकते हैं और आपको कोई आलिमा हो या मतलब कि अच्छी इस्लामियात की टीचर हो वो भी पढ़ा सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके साथ, मेरे बच्चों के साथ कौन, मुझे अपने बच्चों की मेंटेलिटी पता है, मैं अपने बच्चों को सख्त बात भी कर दूं, बच्चे मुझे रिप्लाई मतलब कि उस तरह से नहीं, मतलब कि बच्चे मुझे वो बिहेवियर नहीं दिखाते, मुझे पता है अपने बच्चों का, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है, ये सारा का सारा सीन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक जो मैंने लाइक ये सारा का सारा मतलब कि ना जो एक सेशन प्लान किया था, इंट्रोडक्टरी सेशन, और बाकी क्लासेस हमने स्टार्ट ऑफ सितंबर की थी, तो ड्यू टू इश्यूज मतलब कि मैं आपको इस्लामियात क्लासेस और पाकिस्तान स्टडीज साथ स्टार्ट करनी है हमने, मतलब कि एक साथ जो है क्लासेस इतनी सारी नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट में ये जो क्लासेस होंगी 3 क्लासेस पर वीक हैं, ये आपके लिए हमने डिजाइन की है, ठीक है, आपको फायदा देने के लिए, जिसमें हमारे पास जो है ना फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे और संडे, ठीक है, 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। लाइक कहने का मतलब ये होता है कि 3 दिन आपके फायदे के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। अगर कि मैं अपने मंडे ट्यूसडे भी रख दूं ना तो उसमें साइंसेस भी होती हैं, तो फिर दिन में तुम आर्ट्स क्लासेस कैसे सेकंड टाइम में लोगे, मतलब कि स्कूल से बंदा आता है थका हुआ होता है तो नहीं ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, आयत बोलो बच्चे, ठीक है, मैं आपके जो है ना वो आंसर्स करता हूँ सबर 1 मिनट। तो फ्राइडे सैटरडे संडे, इट्स ये जो सैटरडे होता है इसमें 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। ये 2 आवर्स की अप्रोक्सीमेटली क्लास होती है, ठीक है, और ये जो है फ्राइडे को 1 घंटे की क्लास होती है। तो मतलब कि जैसे एक वीक में 5 घंटे चाहिए होते हैं ना, तो एक वीक में आपके 5 घंटे पूरे हो जाएंगे, सही है। हमारी जो क्लासेस होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, 5 घंटे दिन के, मतलब कि अगर दिन का 1 घंटा होता है तो वो आपके 5 घंटे आपके वीकेंड पे निकल आएंगे। इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप मेंटली रिलैक्स होकर क्लासेस ले सकते हो, मतलब कि खिचड़ी नहीं बन जाएगी। आपको पता होगा कि यार वीकेंड पे मैंने आर्ट्स को टाइम देना है, और दिसंबर तक जो है ना, दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला, ये मैम भी हमारी मौजूद है क्लास में। मैम मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था अर्लियर, और आपको कोऑर्डिनेटर जो है वो भी डिस्कस कर देंगी, मतलब कि वो आपसे लाइक कह सकते हैं कि मैम जो कोऑर्डिनेटर उनका भी मतलब कि ना वो करना है।
तो उनको भी सिलेबस फॉरवर्ड कर दो। तो ये दिसंबर तक हम लोगों ने अपना सिलेबस एंड करना है। तो बैच 1 जो ये बैच है ये आप लोगों का बैच 1 है, ठीक है। तो ये बैच 1 आपका दिसंबर के एंड तक जो है ना, एंड तक ये आपका खत्म होगा। मैं डेट देता हूँ 25 दिसंबर को, ठीक है। वो जो अपना वो होता है लाइक कह सकते हैं कि जो कायदे आजम की सालगिरह पर केक काटने वाला दिन, तो हम लोग उसको कह सकते हैं। तो ये 25 दिसंबर तक आप कोर्स खत्म कर सकते हैं। ये टीचर भी, इनको भी पता है, क्योंकि मैं मतलब कि इतने सालों से देख रहा हूँ कि हाँ यार कोर्स खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सीन है, दैट्स इट। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। फहद आप बेटा उसमें लाइक इस रिस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो टीचर्स का काम होता है, कोऑर्डिनेटर का। ओके जी। तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो 1 और 2 और 2 और तो तकरीबन 5 घंटे पर वीक क्लास बनती है। और जो फीस स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको नंबर ग्रुप में मिल गया, नंबर भेज दिया आपने, उसका भेजिए, वो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ही विल लाइक कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड कर देगा आपको, दैट्स इट। सो लाइक हाउ यू विल फील टू रन अ बिग इंस्टीट्यूशन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम है, और कुछ भी नहीं, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला का करम होता है सब कुछ। सो ये सीन है, मेगा क्लास का टाइम हो गया। सो जस्ट वेट अ सेकंड, मेगा क्लास आपकी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मुझे जरा ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने दें कि ये प्रॉब्लम आपको, अब अगर के कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, जल्दी ये सवाल पूछ लें। ट्रायल क्लासेस आपके कमिंग फ्राइडे से होंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ये है, जिन पेरेंट्स को ये है, बाज मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, आई फील लाइक मतलब कि ना मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार मैं मतलब के बातों का एम्बेरसमेंट होती है मुझे कि आप अपनी लाइक ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं क्लासें क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। आपको एक दफा कह देते हैं कि यार कुछ प्रॉब्लम्स है, आप कहते हैं नहीं नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। हम वी नो कि यार टाइम जा रहा है बच्चों का, हमें आपसे ज्यादा फिक्र है, आपको कम फिक्र होगी, मुझे ज्यादा फिक्र है, मुझे बोर्ड में स्कोर कराना है, ठीक है। मैंने बोर्ड में पोजीशन निकालनी है, मुझे ज्यादा फिक्र होता है इस चीज का। मैंने 3 बैचेस कराने हैं, बैच 1 बैच 2 एंड क्रैश कोर्स, 3 बैचेस मैंने साल में प्लान किया होता है। तो टीचर की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपकी क्लासेस इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी। सो ये सीन है आपका जो ये बैच का सब कुछ मतलब कि ये मैकेनिज्म है, ये हो चुका है। मुझे बताओ फ्राइडे कब कब आ रहा है, ये जो कमिंग फ्राइडे इसकी डेट बता दो। आपकी जो कमिंग फ्राइडे है डेट बताओ मुझे। सितंबर में आप फर्स्ट 3 ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं। सितंबर बताओ कौन सी आ रहा है, जल्दी करो ना यार, जल्दी करो, क्या हो गया। ये फ्राइडे जो अभी कमिंग फ्राइडे है, हाँ कमिंग फ्राइडे की डेट बताओ। 20th आ रही है, 20th फ्राइडे को, 20th सितंबर को जो फ्राइडे आ रहा है, इसको आप इससे लेकर 20th से लेकर 20, 20th, 21, 22 आप 3 ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। आप 3 ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ये आपकी ट्रायल क्लासेस में आएंगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि इफ यू वांट टू अटेंड ट्रायल क्लासेस, तो आपने मतलब कि फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, इसमें कोई आपकी फी वगैरह चार्ज नहीं होगी। सो यू कैन मतलब कि आपको जो के बैच के बच्चे हैं उनको तो ग्रुप में भी लिंक मिल जाएंगे मेन में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस चीज को आपने ध्यान में रखना, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, सारा स्ट्रक्चर वही है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, और लाइक कह सकते हैं कि टेस्ट भी हैं, गेस्ट पेपर्स भी हैं। अभी 30th से हमारा जो है ना वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, कोऑर्डिनेटर को मैं कह दूंगा वो सब कुछ टैकल करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब कि मैं हर चीज को रिस्पॉन्ड में नहीं कर सकता पर्सनली। मैंने सेशन इसलिए प्लान किया था कि मैं लाइव बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। मैंने फोन नंबर अभी अपना ऑफिशियल कर देना है, तो आप लोग मुझे 3 से 5 जो है कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। अपना ऑफिशियल जो हमारे ऑफिस का नंबर है आप उस पर कॉल्स कर सकते हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, राइट। तो फर्स्ट 3 ट्रायल क्लासेस जो हैं, फर्स्ट 3 ट्रायल क्लासेस जो हैं, क्लासेस आर फ्री फॉर योर लाइक कह सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आप हमारे सेटअप में आकर टाइम गुजार सकते हैं। अगर कि आप साइंसेस में क्लासेस ले रहे हैं तो आप बेहतर जानते हैं हमारे सेटअप को। फीस स्ट्रक्चर बहुत लो है, मैंने आपको मार्केट का बता दिया, ये कम है। जो आपके वो जो यूट्यूबर एक्स हैं वो कम फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा नहीं कर रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग द फीस ऑफ लाइक दैट यूट्यूबर इज वेरी लेस, बहुत कम है। किप्स की फीस बताता हूँ, हम इंप्रूवमेंट बैच की लाइक कह सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 3000 रुपए ले रहे हैं, वो 40,000 रुपए ले रहे हैं 3 सब्जेक्ट से, मतलब कि 3000 हमने मतलब कि लाइक कह सकते हैं 8000 रुपए 3 सब्जेक्ट से रखे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और वो लोग 40,000 रुपए ले रहे हैं, तो मतलब कि फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो बात वही है सारी की सारी, सर मैक इज हियर टू लाइक कह सकते हैं शो द क्वालिटी, नॉट मतलब कि उस पर क्वांटिटी में बात नहीं करता। मैं अगर फी रख दूं ज्यादा, मेरे पास इतने ओवरसीज हैं जो इस वक्त मुझे लाइक कह सकते हैं कि आराम से 80,000 रुपए भी देते हैं, मतलब कि मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अगर कि मैं लूँ तो ठीक है, मैं लेना चाहूँ तो वो देते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं लेता। जो फीस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वही ओवरसीज के लिए भी है, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ना मैं कोई फर्क किया हुआ है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि यार आई वांट टू जस्ट बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन जिसका नाम, जिसकी फेम सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो, और वो कोई गरीब बंदा भी हो ना
वो कहे कि हाँ यार मैं उस जगह पर क्लास में मेरा बच्चा लेता है जहां पर एक हायर रैंक का ऑफिसर जो है ना आर्मी का क्लासेस उसके बच्चे क्लासेस लेते हैं, क्योंकि आर्मी वाले जो हैं वो लाइक कह सकते हैं मेरे लिए वही फीस पे करते हैं। मेरे घर कोई शॉर्मे में पाठे तो नहीं भेजते कि मैं उनको मतलब कि एडिशनल लाइक करूँ कि नहीं नहीं भाई आपने मुझे बहुत एक्स्ट्रा पैसे दिए, वही फीस देते हैं जो एक गरीब बच्चा जो है ना मुझे फीस देता है। सो द थिंग इज मोरल ऑफ द होल स्टोरी दैट वी आर हियर या सर मैक इज हियर या माय टीचर्स लाइक कह सकते हैं आर हियर टू शो द क्वालिटी इन अ वेरी लो फीस स्ट्रक्चर, इन अ वेरी लेस फीस स्ट्रक्चर, जस्ट इसलिए कि आप लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लाइक कह सकते हैं कि बोर्ड में स्कोर करें और अपने लाइक कह सकते हैं कि हमारी इतनी लाइक कह सकते हैं कि वो इनकम होनी चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं वो खुश हों। मतलब कि सीधी सी बात है यार, सर मैं अकेला तो नहीं पढ़ाता, अब उर्दू इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, अगर कि वो इसी टाइम में लाइक ट्यूशन पढ़ाएं तो मतलब कि उनकी इनकम इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन वही मेरी बात है कि सम टीचर्स लाइक जो मेरे पीछे हैं वो इसलिए होते हैं कि नहीं यार कि चलो यार किसी का भला हो जाए, ठीक है ना, अच्छे लोग हैं दुनिया में। ये जो दुनिया का, मेरे वाले साहब अक्सर एक मिसाल देते हैं कि दुनिया का तख्ता ऐसे काम नहीं है, उसमें अच्छे लोग दुनिया में मौजूद है। सो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और 9th क्लास के जो टॉपर्स का रिवार्ड है वो दे देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सीन है। अब मुझे बता दें कि अगर कोई इशू है तो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है मूसा। सो अगर कि किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स को कोई सवाल है पूछ सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स कह सकते हैं ऑल अबाउट लाइक अवर सेशन, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ये सीन है। बिल्कुल उर्दू इंग्लिश परसेंटेज तबाह कर देते हैं, खराब नहीं करते, तबाह बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि फिजिक्स में 85 में से 83, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और जब उर्दू की बात की तो उर्दू में 43, जमीन आसमान का फर्क आ गया, बच्ची रो रही थी, फिर इंप्रूवमेंट दिलाई और प्रैक्टिस करवाई, एंड देन फिर वो जो मार्क्स उसके उठा के 89 88 पर पहुंचाए थे हमने। जी बिल्कुल कर सकते हैं, वापस जल्दी आ जाए क्योंकि इसमें इंक नहीं है, मार्कों की भी अरेंज करें। तो ये सीन है और आपके पास कुछ नहीं। मैम नरजिस आपकी उर्दू का नाम, उर्दू की टीचर का नेम जो है वो मैम नरजिस है, ठीक है। तो कोई सवाल है कर सकते हैं, पेरेंट्स अगर के सेशन ले रहे हैं सवाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला 20 सितंबर से आपकी क्लासेस होनी शुरू हो जाएंगी, आप क्लासेस ले सकते हैं। आपका माना है कि आपका सब्र हमने बहुत आजमाया है कि हमने 1 सितंबर कहा था और अब 20 सितंबर आ गया है, तो सर ये है वो है ये है, वी डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चा हमारे पास रजिस्टर आता है तो हम उसको गोद ले लेते हैं, ठीक है। सर मैक इज जस्ट लाइक कि बच्चे को गोद लेने वाला हिसाब किताब है, और बच्चा मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, मैकियंस फैमिली का हिस्सा बनता है, बच्चा अपने आप को एक माहौल में फील करता है कि वी ऑल आर मैकियंस, सही, ठीक हो गया। तो ये सीन है, ओके। मोमना से गुड लक। मोमना मेरी ऐसी स्टूडेंट है जो 8 क्लास से चल रही है, तो आई एम मैकिन, तुम सब मैकियन हो, ठीक है। हमारे बैच में जो बच्चा हो या बच्ची होती है वो एक फैमिली की तरह। सो इंशाल्लाह ताला वी विल सून हिट 2000 स्ट्रेंथ, उसका फिर स्पेशल केक काटेंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ होने वाली है वो 2000 होने वाली है ओवरऑल, ठीक है। इस वक्त सोच बदलो मैक की जो फुल स्ट्रेंथ है वो 2000 होने वाली है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है। एक बार क्वालिफिकेशन बता दें, मैंने अपनी बताऊं या मैम की। मैम जो है पीएचडी कर रही है और मैम जो नरजिस जो है इन्होंने एमफिल किया हुआ उर्दू में। सो लाइक इनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया, सही बात है। और स्कूल है जस्ट 1200 स्टूडेंट, स्कूल एक अलग सीन है, सोचो है कि इंटरनेशनल लेवल की बात है यार, तो वो तो फर्क होता है उसमें। तो चले जी, आज के सेशन में इतना ही, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस। अगर आपको कोई पर्सनल कोई इशू होता है तो मैं अपना नंबर एक पब्लिक कर दूंगा अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो आप उस पर 3 से 5 कॉल्स कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है बिल्कुल इनाया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं और आपके जो हैं वो लाइक कह सकते हैं कि ठीक है, पेपर करके मार्किंग ये सच है। अरीबा ये एक अलग सिचुएशन है कि वही वाली बात है कि जो जीतता नहीं है वो आखिर में ब्लेम गेम करता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। आयत जल्दी बोले बच्चे, जल्दी करें। सो ठीक है जी, ओके। अमेजिंग इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान स्टडीज की क्लासेस भी होंगी और इस्लामियात की क्लासेस भी होंगी, लेकिन इसके बाद एंड में जनवरी में स्टार्ट करेंगे। तो एकदम से मैं जो बैच 1 प्रिपेयर कर रहा हूँ ना भाई, ये वो टॉपर्स का बैच 1 है, दैट्स इट। बैच 2 क्रैश कोर्स वो सिर्फ मतलब कि ना 80% से 90% वाले बच्चे होते हैं। ये जो बैच है ये 95 वाला बैच है, 95% से अप वाला बैच है, मतलब कि ये वो बच्चे होते हैं 90 प्लस 95% प्लस वाले बच्चे होते हैं। ओके, तो खत्म होगा ये, बिल्कुल बैच 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल सही है, ओके। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कैन वी कॉल फॉर जस्ट टेस्टिंग? नहीं, कॉल टेस्टिंग के लिए क्या करना बेटा आपने मेरे साथ, ठीक है, आप वो कॉल मिलती है। सर बोथ टीचर्स हैव एडवाइस एक्सपीरियंस? बिल्कुल, तो ये बेटा इन टीचर का 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इनका तकरीबन कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ। अभी करंटली पीएचडी कर रही हूँ तो यूनिवर्सिटी लेवल पर चली गई है। तो आपको टीचर ऐसा नहीं प्रोवाइड किया, आपको टीचर ऐसा प्रोवाइड किया जो नेक्स्ट लेवल टीचर है, ठीक है। ऐसा टीचर नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब कि ना वो करे, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल टीचर है, दैट्स इट। तो ये सीन है। पाकिस्तान स्टडीज की क्लास अभी से स्टार्ट कर दें।
बहुत ज़रूरत है, मेजोरिटी है स्टूडेंट की जिनको नीड है। करंटली पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैनेज नहीं होगा हमारे साथ, टाइम की स्लॉट्स होती है ना, टाइम की स्लॉट्स मैनेज नहीं होंगी, तो ये मुश्किल है। हाँ ये है कि नवंबर में हम लोग इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़, एक सजेशन आई थी मुझे अपने स्टाफ की तरफ से कि आप नवंबर में स्टार्ट कर दें, तो वो मैं कंसिडर करूंगा, बाद में सोचूंगा कि क्या पता अगर कि कोई सिचुएशन बन सकी मैं कर दूंगा आपके पास, ठीक है। केमिस्ट्री का सेकंड बैच भी होगा और क्रैश कोर्स भी होगा, ठीक है। तो आपका बैच 1 अभी कंप्लीट होगा, तो उसके बाद सेकंड बैच होगा और फिर उसके बाद क्रैश कोर्स भी होगा। तो हर एक सब्जेक्ट का सेकंड बैच होता है, क्रैश कोर्स होता है, तो नो वरी अबाउट दैट, राइट, दैट्स इट। इस्लाम वालेकुम अस्सलाम, ओके जी, राइट, सही हो गया। तो क्लास स्टार्ट करें, अलीना वो बाद में करेंगे, ठीक है, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज बाद में करेंगे, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन हो गया और क्रैश कोर्स जो है वो शॉर्ट रिवीजन होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने आयत तुम्हें आंसर कर दिया पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात का, ठीक है, ओके। सो फिजिक्स का सेकंड बैच, फिजिक्स का सेकंड बैच आपका, ये जो फर्स्ट बैच अभी खत्म होगा ना, आज भी हमारी मेगा क्लास चल रही है, तो 9 क्लास की कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा था 9 क्लास का, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी सेकंड बैच, क्योंकि कोर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग 9 का कोर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है और पढ़ाने में बड़ा जोर लगता है, सही है, और जान छुड़ाने वाली आदत नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है, दैट्स इट। मेगा क्लास का कोई और लिंक है, वो लिंक मैं चेंज करूंगा, ठीक है, मेगा क्लास का, तो आपको दूसरा लिंक आएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मैं काउंसलिंग सेशन करूंगा अभी आने वाले दिनों में, आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का, और ये जो लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट स्टडीज़ और बाकी लाइफ बैलेंस नहीं हो रही, तो उसमें भी तमाम बैचेस के बच्चे मेरे सेशन में आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला तब जो है वो मिलेंगे, और लाइक कह सकते हैं कि तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्पेशली मैम नरजिस एंड मैम नूरलैन, जिन्होंने हमें टाइम दिया है। और मैम आप लोग जो हैं इनकी क्लासेस को लेके चलिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अब्दुलरहमान वगैरह से कह दूंगा, बकास से कि कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो आप उनके साथ जो है वो प्रैक्टिकली डील कर सकते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला अपनी लाइक कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।